इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष विदुषी सम्माननीय अतिथि और इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर कामिनी कुमार, संस्कृत के सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति संस्कृत के प्रति आपका उत्साह प्रदर्शित करता है। संस्कार और संस्कृति से आपको अतिशय श्रद्धा है। आप शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ आधिकारिक क्षेत्र को भी अलंकृत करती हैं। आपका 110 से भी अधिक आलेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। एक पुस्तक प्रकाशित है। 14 शोध विद्यार्थी आपके साथ शोध का कार्य कर चुके हैं। आप 2007 से आज तक रांची विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति पद को सुशोभित कर रही हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक, सम्माननीय अतिथि के साथ साथ उद्घाटन सत्र के सभाध्यक्ष होने के कारण अपना विशिष्ट व्याख्यान प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर के नाग जी, प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्ला जी, विशिष्ट अतिथि छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष रांची विश्वविद्यालय डॉक्टर पीके वर्मा जी, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमर कुमार चौधरी जी, कॉलेज के संस्थापक भुवनेश्वर अनुज जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन गोप जी, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना शुक्ला जी, मधुलिका जी, विदेश से जुड़े सभी प्रतिभागी, प्राचार्य संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय डॉक्टर DL शर्मा जी, संयोजिका विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग डॉक्टर पंपा सेन विश्वास जी, आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, सभी सम्माननीय शिक्षक, अतिथिगण, शोधार्थी, विद्यार्थी और सभी श्रोतागण। सर्वप्रथम मैं विभागाध्यक्ष महोदय व आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक विषय संस्कृत वाङ्मय में भारतीय संस्कार और संस्कृति वर्तमान परिप्रेक्ष्य को चुना है। आज के दिन यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पाएंगे पूरे विश्व में कोई और सभ्यता संस्कृति नहीं जिसकी मूल भाषा के शब्द ही उसकी श्रेष्ठता के प्रमाण हैं। ऐसी संस्कृति जिसके अनगिनत शब्द और उसके शब्दार्थ न केवल उसकी श्रेष्ठता के प्रमाण हैं बल्कि उनकी व्याख्या भी करते हैं। उस संस्कृति का नाम सनातन है, अर्थात जो सदा बना रहने वाला है, जो आदिकाल से अनंत काल तक शाश्वत है। और उसी सनातन के ये 3 शब्द हैं, संस्कृति, संस्कार और संस्कृत। इनके गहरे शब्दार्थ बहुत कुछ कहते हुए भी दिखते हैं। ये तीनों शब्द आपस में बहुत जुड़े हुए और गुथे हुए भी हैं। संस्कृति का शब्दार्थ उत्तम, उन्नत या बेहतर, परिष्कृत, समृद्ध करना है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के क्री करना से बना है। इससे 3 शब्द बनते हैं, प्रकृति अर्थात मूल स्थिति में बने रहना, संस्कृति अर्थात परिष्कृत करना और विकृति अर्थात अवनति या दुर्गति करना, यानी किसी को संस्कारित या परिष्कृत करना
कि वो पहले से बेहतर बन सके, उसके फलस्वरूप सुख, सुविधा, प्रशंसा और सम्मान आदि प्राप्त कर सके। अर्थात सनातन संस्कृति वो मानवीय जीवन शैली है जो आदिकाल से मनुष्य के जीवन को निरंतर उन्नत और उत्तम बनाती जा रही है, और इसका विशेष गुण परिवर्तनशीलता है। जो परिवर्तनशील नहीं, वो विकसित नहीं हो सकता। संस्कार का अर्थ है व्यवस्थित करना, सजाना, सुधारना, शुद्ध करना, यानी मानवीय स्वभाव का परिष्कार। संस्कार के द्वारा हम मानव को संस्कृत करते हैं, उसका जीवन व्यवस्थित करते हैं, बेहतर बनाते हैं। जहाँ संस्कार किया गया हो, अर्थात जो परिष्कृत हो, निखारा गया हो, ऐसी समृद्ध सभ्यता जिसकी संस्कृति में हो, जहाँ जीवन के हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम के लिए संस्कार हैं, यहाँ तक कि गर्भाधान संस्कार भी हैं, जन्म से लेकर नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार से लेकर विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार और मरणोपरांत संस्कार। जिस सभ्यता में इतने संस्कारों के द्वारा मानव को संस्कृत किया जाता हो, वह सभ्यता कितनी संस्कृत होगी, कितनी उत्कृष्ट होगी, कितनी सभ्य होगी। जिस संस्कृति के संस्कार ही इतने व्यवस्थित और सुसंस्कृत हैं, वो सभ्यता कितनी विकसित होगी, इसकी सहज कल्पना ही की जा सकती है। संस्कृति का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है। जो संस्कार मनुष्य के मन में निवास करते हैं, वही संस्कार संस्कृति बनाते हैं, और संस्कृति से ही सभ्यता विकसित होती है। जैसे हम संस्कृत होते जाते हैं, वैसे वैसे हम सभ्य होते जाते हैं। संस्कृति हमारी आत्मा है और सभ्यता शरीर। आत्मा शुद्ध होते ही व्यक्ति सज्जन और सभ्य हो जाता है। और जिस भाषा में उपरोक्त विचारों को, अनुभवों को पिरोया गया है, संकलित किया गया है, अगली पीढ़ी को सौंपा गया है, उसका नाम संस्कृत है। अगर सनातन सभ्यता आदिकाल से हो, अर्थात प्राचीनतम हो, और संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा हो, तो यह सोने पर सुहागा है। मतलब हमारे पूर्वज कितने पहले ही सुसंस्कृत हो चुके थे, इसलिए वे आर्य कहलाए। आर्य अर्थात श्रेष्ठ। लेकिन बावजूद इसके हमारे संस्कारों, संस्कृत में निरंतरता में रुकावट आई है। बाहर से आए शासक को कैसे बर्दाश्त होता कि वो जिस पर राज कर रहा है वह उससे बेहतर हो। गुलामी के लंबे कालखंड में भी हम बचे रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारे संस्कार थे। मगर जब उस पर भी वार हो रहा है, हम अपने संस्कारों से दूर किए जा रहे हैं। राजनैतिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, मगर हम पर धर्म परिवर्तन गिरोह की नज़रें हैं और वे सक्रिय हैं हमें संस्कारों से दूर करने में। पहले संस्कृत से दूर किया जा रहा है, अब संस्कार से दूर होते ही हम अपनी संस्कृति से भी दूर हो जाएंगे और हम एक कटे हुए वृक्ष के समान रह जाएंगे, जिसमें कोई जीवन नहीं, और कोई मृत होते ही इस प्राचीन सभ्यता का अंत हो जाएगा। बहरहाल हमारे जीवन में अब प्रमुख संस्कार जैसे विवाह,
और मरणोपरांत संस्कार आदि कुछ ही बचे हैं। अब हमारा दायित्व बनता है हम संस्कृत को बचाएं, क्योंकि अगर संस्कृत नहीं होगी तो संस्कार भी नहीं बचेंगे। तब सनातन संस्कृति कैसे बची रह सकती है? अभी भी हम लोगों को समझाएं कि कुछ तो विशिष्ट होगा हमारी संस्कृति, संस्कृत और संस्कारों में, जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते रहे। वो क्या विशेष था जो उन्हें आकर्षित करता रहा? उसी को बचाने की ज़रूरत है, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव का इतिहास सिर्फ और सिर्फ ईसा के बाद से ही माना जाएगा। आज कोरोना वायरस की जंग के साथ ज़रूरत है हमें आत्मनिर्भर बनने की, और आत्मनिर्भरता देश प्रेम के साथ इतनी मिली हुई हो जिसे दुनिया देखती रह जाए। जिस क्षेत्र में भी हम मजबूत बने, हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति को नहीं छोड़ें, सबको साथ लेकर चलें। हम स्वयं को मजबूत करें और देश को भी मजबूत करें। आपका यह वेबिनार सभी के लिए लाभकारी हो व समाज को एक सही आईना दिखाए। इसकी सफलता के लिए मैं अपनी ओर से अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आपके विद्वत्पूर्ण व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित हुए, संगोष्ठी समृद्ध हुई। आपका कोटिशः धन्यवाद।